नहीं। यानी इस शरीर को ओरिजिनल हवा, ओरिजिनल पानी, ओरिजिनल भोजन चाहिए, मिलता नहीं है। यानी हवा, पानी, भोजन, यानी 3 पदार्थ उसको चाहिए और 3 पदार्थ इसको भी चाहिए। तो हम गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे थे, उसका जो भी पार्ट था चेंज कर रहे थे और हमारा पार्ट खराब हो गया। हार्ट में बीमारी आया, डॉक्टर साहब बोले आपका हार्ट का बीमारी है, हार्ट वाला स्पेशल डॉक्टर से इलाज करवाइए। हम जा रहे थे और बीच में हमें मिलता है ट्रेन पर वो चाय का बोतल अनजान आदमी के द्वारा, तो हम चाहते हैं उनके लिए जोरदार तालियां हों। और आने के बाद मिलता है, फिर ट्रेनिंग में आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और उस दिन जो ट्रेनिंग चल रहा था हमारे गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। आप लोग बैठे हुए थे, हम भी आए थे, तो हमारा कपड़ा था गंदा था, लेटा पटा था, फिर भी हम पीछे बैठते हैं और हम भी मीटिंग के सुनते हैं। सभी लोग बता रहे थे चाय, पेट, मोरंजी, नोनी, हर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि बीमारी ठीक करता है। हमको समझ में नहीं आया, फिर अंत में पता चला। यानी इस गैंड्रोमा के बारे में सर बताए, इस गैंड्रोमा के बारे में बताया कि बॉडी फंक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। बॉडी फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन के नाम सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो हम काम कर रहे हैं बाहर, वही काम गैंड्रोमा करता है। और बॉडी का फंक्शन जो हो गया हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, उसको क्या करता है, मजबूत करता है और अपन जगह पर चलने लायक बनाता है। और ब्लड सर्कुलेशन वो होता है जो हमारे बॉडी में 1 लाख किलोमीटर के जो बराबर नस है, उसमें हर समय सर्कुलेशन होते रहे, कहीं रुकेगा नहीं, तो हमारा कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। यानी बॉडी का फंक्शन चलते रहे, ब्लड सर्कुलेशन होते रहे, बॉडी कैसनो रहे, बॉडी जो है हर समय सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, झकास रहेगा। फिर हमें समझ में आता है और हम कार्ड बनाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। पहले शुरुआत में हम चाय और पेट लेते हैं, चाय और पेट लेते हैं। इस चाय और इस पेट को ले जाकर हम पीना खाना चालू करते हैं, वो भी अंग्रेजी दवाई के साथ, क्योंकि हमारा अंग्रेजी दवाई चल रहा था। कई लोग कहते हैं सर इसको खा रहे हैं तो छोड़ देंगे तब इसको खाएंगे, कोई कहते हैं उसको बंद करके इसको खाएंगे, कोई कहते हैं साथे नहीं खाएंगे क्योंकि रिएक्शन करता है, लेकिन इसका रिएक्शन कोई नहीं है। अंग्रेजी दवाई का रिएक्शन है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। ये क्या करता है, एक्शन दिखाता है। तो कहता है जब ढलैया आपको करना है तो सेंटिंग आपको करना पड़ेगा। तो सेंटिंग के लिए हम अंग्रेजी दवाई खाए और ढलैया के लिए हम चाय पेट को चालू किए, दोनों को साथ में खाए, बहुत अच्छा रिलीफ मिला, अच्छा मज़ा आया। और थोड़ा दिन के बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव किया, यानी रिएक्शन किया, यानी रिएक्शन दिखाया। हमको लगा कि रिएक्शन किया, फिर भी बात करते हुए खाए पिए तो हमारा धीरे धीरे सिस्टम सही हुआ। सिस्टम सही हुआ, फिर सीखना चालू किए तो हमारा आज देखा जाए तो कोई भी हार्ट का समस्या नहीं है। बीमारी के बाद किया जाए तो हमारे घर में बीमारी के हिसाब से था, बस ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं है। चाय और पेट और आस्पोर्लिन, इनको प्रोडक्ट का मिला है पावर, बताते हैं। हो सकता है गुरु जी हमसे कुछ सीखने के लिए चाह रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं सिखाने के लिए। तो कहा जाता है एवं कबीरदास का दोहा था, एक डाल को पंछी बैठा कौन गुरु और चेला, गुरु का करनी गुरु करेगा, चेला का करनी चेला। तो गुरु और चेला कौन है, गुरु कौन है, चेला परखना आपको है। यहाँ पे सिर्फ सीनियर जूनियर गुरु चेला चलता है, तो गुरु चेला दोनों एक होता है। इसीलिए आज गुरु जी सीखेंगे कुछ विशेष। तो इस चाय और इस पेट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले चाय पेट के लिए ताली होनी चाहिए। हमारे पास बीमारी का जो कारण था, पहले हम गाड़ी बनाते थे तो जो भी व्यक्ति आता था तो चाय से स्वागत करते थे, यानी उसका पैसा से उसको चाय पिलाते थे और खुद चाय पीते थे, अपना पैसा लगता नहीं था। यानी उसका पैसा निकाल के चाय लाते थे और पीते थे, वो भी दूध वाली चाय। यानी 1 कप पीते थे और 1 कप पिलाते थे और 2 रुपया उसका खर्च होता था उसी का, लेकिन उससे 50 रुपया हम लेते थे, यानी हमारा कोई खर्च होता नहीं। मार्केट का चाय पीते पर मार्केट का चाय न, तो मार्केट का चाय क्या काम करता हमको पता नहीं था। डिस्कशन में आए तो पता चला कि मार्केट का चाय जो है पीने लायक नहीं है, कूड़ा के वाला है, उसको खाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है। फिर भी इंसान जो है पीता है क्योंकि आदत का गुलाम।
तो मार्केट का चाय शुद्ध चाय की पत्ती रहता नहीं, उसमें भी थोड़ा सा चाय रहता है लेकिन शुद्ध नहीं रहता है, झरना उड़ना रहता है, फेंके वाला रहता है, जो रहता है, और लकड़ी का कुंडी रहता है, बुरादा रहता है लकड़ी का, और अलकतरा का रहता है केमिकल, और चमड़ा में जो रंग लाता है, कलर लाता है, वो केमिकल उसमें डाला हुआ रहता है, और एक और पदार्थ है जिसका नाम है यानी वो भी सब मिला करके चाय मार्केट वाला बनाया जाता है, जो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया में मिलता है। वो चाय को पीने के लिए खासियत नहीं है कि जब तक वो गर्म नहीं कीजिएगा आप पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उसको नहीं गर्म कीजिएगा कलर नहीं आएगा, और जितना कड़क बनाइएगा उतना जितना खोड़ाइएगा उतना कड़क बनेगा। तो जब तक नहीं खोड़ाइएगा कतरा पिघलने वाला नहीं है। तो वही क्या होता है, जितना हम खोड़ाते हैं उतना जहर बनता है, जो भी उसमें पौष्टिक आहार रहता है जो भाप के द्वारा उड़ जाता है। ऐसे भी वैज्ञानिक का कहना है, बड़े बड़े डॉक्टरों को कहना है कि जो भी आप खाना बनाते हैं, साग हो सब्जी हो जो भी बनाते हैं, ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा उसको भूनना नहीं, ज़्यादा भूनने से उसका जो भी पोषक तत्व होता है उड़ जाता है, पर आज वो होता नहीं है। अभी सभी लोग सीखता है। अभी बगल में 1 घंटा पहले इधर आते तो उधर बहुत खा खुश रहते यानी मजा आ रहा था कि कितना बढ़िया खाना बना। तो भूनने से क्या होता है, उसका जो है खुशबू तो बढ़ता है लेकिन उसमें पोषक तत्व रहता नहीं है। तो मार्केट का चाय जो है नुकसान करता है, फायदा नहीं करता। सबसे पहले गैस बनाता है, हर बार गैस बनाता है। जब गैस बनता है तो कब्ज में परिवर्तन होता है, जब कब्ज में परिवर्तन होता है तो ही कब्ज से बवासीर में कन्वर्ट होता है, और बवासीर जब होता है तो कैंसर का तो मार्केट का चाय जो है कैंसर दे रहा है। आज इंसान देखा जाए तो 100 में से 40% इंसान जो है कैंसर का लक्षण लिए हुए। बवासीर आज देखा जाए तो 100 में से कम से 40% इंसान ये भी सोया जेल। तो आज इस चाय के बारे में बताएंगे। ये चाय है गैनोडर्मा फ्लावर टी। ये क्या है, इसका नाम भी बहुत अच्छा है। चाय चाय तो हम बोलते हैं, इसका नाम है ऋषि गैनो टी। कहावत की है, ऋषि गैनो टी भरपेट पी लंबा आयु जी। पीजिएगा चयपतिया भराएगा विपतिया और पीछे से बनाएगा लखपतिया। ये भी चाय है 3 नंबर वाली है, 3rd, 2nd, 3rd। ये जो है 3 नंबर वाली चाय है, लो क्वालिटी का है लेकिन शुद्ध चाय की पत्ती है। सबसे ज्यादा चाय की खेती हमारे देश में होता है, जिसका नाम है दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया और नीलगिरी। तो ये जो है असम वाली शुद्ध चाय की पत्ती है, और मिलावट में है जिसमें जड़ी बूटियों का राजा जो है किंग ऑफ गैनोडर्मा है, संजीवनी बूटी है, उसका पाउडर इसमें डाला हुआ है 2%। इसका पीने का विधि है, ठंडा पानी में पी सकते हैं और गर्म पानी में पी सकते हैं। जहाँ चाय की खेती होता है, जहाँ लोग तोड़ता है चाय की पत्ती, वहाँ पे ठंडा पानी में ही वो लोग बुलाकर पीता है। तो ये ठंडा पानी में पी सकते हैं और गर्म पानी में पी सकते हैं। लेकिन बनाने का विधि इसका है, पानी और चीनी को खौलाना है, उसके बाद चायपत्ती को डालना है और 5 मिनट के लिए इसको ढकना है। छान के जिनको पीना है वो छान के पिएंगे, जिसको छान के नहीं पीने का आदत है वो सीठी सहित पिएंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि सीठी चिबाइएगा तो मसूड़ा को मजबूत करेगा और दांत को चिपका देगा। क्योंकि जो खराबी होता है मसूड़ा में, उसके चलते दांत निकलता है। यानी दांत में खराबी नहीं रहता है, जरा दांत फालतू में निकलता है। मसूड़ा में खराबी रहने के कारण दांत निकलता है, तो मसूड़ा का खराबी निकलता है और दांत में चिपकता है और दांत संबंधित समस्या को भी खत्म करता है। तो सबसे पहले गैस को खत्म करता है। जब गैस खत्म होता है तो कब्जियत का समस्या खत्म होता है। जब कब्जियत का समस्या खत्म होता है तो बवासीर का भी समस्या खत्म होता है। तो कहता है गैस के लिए है रामबाण। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। गैस के लिए है रामबाण और दर्द में भी बहुत बढ़िया काम करता है। किसी को दाल फूल गया है तो वहाँ पर अगर जो लगाते हैं तो टेप लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर किसी को अचानक चोट भी लग गया है तो वहाँ पर अगर जो लगा करके पट्टी बांधते हैं तो आपको दवाई, अंग्रेजी दवाई लेने
आवश्यकता नहीं पड़ेगा। किसी को अगर छोटा छोटा माली समस्या अंदर है, दिख नहीं रहा है, किसी को बाथरूम करने में दिक्कत होता है, किसी को बवासीर का माली समस्या छोटा छोटा है, तो इसको पीने से आपका समस्या भी दूर करता है। और तो है पहले क्या करता है, जांच करता है। जिसे हमारा गैंडरमा, जिसे हमारा जो गैंडरमा है ये 5 काम करता है। पहला इसका काम है स्कैनिंग करना, यानी जांच करना। दूसरा है साफ सफाई, तीसरा है बैलेंसिंग, और चौथा है रिपेयरिंग, मरम्मत, और पांचवा है रीजन। पैर के नाखून से लेकर सर का बाल तक ही सामान्य बनाता है। क्या करता है, इसका जांच करने का विधि है 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको जांच करके बताएगा कि आपका बॉडी में क्या क्या समस्या है। अगर जो खून में अगर जो आपका खराबी है, ब्लड में खराबी है, तो 1 हफ्ता के बाद आपको थोड़ा खून दाना होगा। अगर जो ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आपका मछली हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अगर जो डोज बनाकर पी लेते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, तो आपका समस्या जो है वो भी खत्म होगा, खून का खराबी खत्म होगा और थोड़ा खून से ऑटोमेटिक खत्म होगा। किसी को कब्ज का समस्या है तो आपको 2-4 दिन के बाद हो सकता है 2-4 को बाथरूम होगा, लैट्रिन होगा, हड़बड़ाना नहीं है, इसको रेगुलर पीते रहिएगा, वो भी समस्या सही हो जाएगा। किसी को बुखार लगता है तो इसको खिलाना है, और अगर हो सके तो घोर घाट इसको बॉडी में लगा दीजिएगा और फिर स्नान कर दीजिएगा, तो बुखार भी उतरता है। किसी का बाल संबंधित समस्या है, बाल झड़ रहा है, बाल पकने का समस्या है, कम उम्र है, बाल पकने लगा है, तो इसको मेहंदी की तरह पीस के लगाइएगा, तो बाल संबंधित समस्या को भी खत्म करता है, रूसी को भी खत्म करता है। किसी का बीपी हाई होता है, किसी का बीपी लो होता है, तो इसको अगर जो रेगुलर पीते हैं तो हाई वाला को लो करता है और लो वाला को हाई करता है। दोनों को घटा के बढ़ा कर मीडियम करता है। जब मीडियम हो जाता है तो समस्या खत्म हो जाता है। किसी का फैट जमा है, चर्बी फेंक दिया है, पेट फेंक दिया है, उम्र से ज़्यादा वजन है, तो इस चाय को रेगुलर पीते रहिएगा तो आपका फैट भी काटेगा, वजन भी घटाएगा, यानी फैट कटर का भी काम करता है। और ऐसे तो इसका बहुत फायदा है, शुगर होने से बचाता है। छोटा छोटा समस्या अगर जो आपका बॉडी में है, नहीं दिख रहा है, इसको पीजिएगा तो आपका बात बनेगा और बड़ा बड़ा समस्या आने नहीं देगा। सबसे पहले डायबिटीज होने से बचाता है। दूसरा बात, हड्डी को मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। और है एंटीऑक्सीडेंट, हमारा चाय है, इसीलिए दर्द पे भी काम करता है। और है पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जो हमारा लीवर है क्या, हमारा एक सरसों पेरने वाली मशीन, ये सरसों पेरने वाली जो मशीन होता है वो हमारा लीवर है। अगर जो हम बढ़िया से, अगर जो हमारा सरसों पेरने वाली मशीन बढ़िया है तो सरसों डालेंगे तो तेल निकलेगा। अगर जो खराब है तो बढ़िया से तेल निकालने वाला नहीं है, 10 बार में तेल निकालेगा। इसी तरह हमारा जो लीवर है, लीवर जो है उसी तरह है। अगर हमारा लीवर बढ़िया है तो खाना को बढ़िया से पचाएगा, पेरेगा। जितना बढ़िया से खाना पेरेगा उतना बढ़िया से हमारा न्यूट्रिशन फूड जो है बनेगा। आज वो होता नहीं है, क्योंकि आज तेल वाला खाना ज़्यादा हो रहा है, डालडा रिफाइंड ज़्यादा खा रहा है, चीनी ज़्यादा खा रहा है, तला भुना ज़्यादा खा रहा है। इसीलिए लीवर हमारा कमज़ोर होने के कारण खाना पचता नहीं है। खाना नहीं पचता है तो एसिडिटी बनता है, गैस बनता है और भूख मरता है। तो लीवर को मजबूत करता है और 50% हार्ट अटैक से बचाता है। ओरिजिनल चाय की पत्ती है। और अगर जो रेगुलर पीते हैं तो आपको 50% कैंसर होने से भी बचाता है। और अगर जो रेगुलर पीते रहते हैं तो आपका जो शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, जिसका नाम है बॉडी गार्ड, उसको भी मजबूत करता है। और 50% आपका और है विषैले पदार्थ जो हमारा शरीर में आ रहा है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है। अनिद्रा को दूर करता है। किसी को अनिद्रा का शिकायत है, हर समय सोने का मन कर रहा है, हर समय मुंह फाड़ते रहता है, तो अवसान का समस्या है तो भी दूर
करता है। और है अगर जो आप इसको पीना चालू करते हैं रेगुलर अगर जो पीते हैं तो गर्मी से भी लड़ने में मदद करता है। अगर आप धूप में काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री है या लेबर है या किसान है, आरी घोटा कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, अगर ये चाय को पानी फुलाकर अगर पीते हैं तो आपका गर्मी में भी काम कीजिएगा तो गर्मी आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। गर्मी आपको नहीं लगेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। ये क्या करता है, स्टेबलाइजर होता है, इन्वर्टर होता है, उस तरह से हमारे शरीर को बनाकर रखता है। ठंडा में गर्म और गर्मी में ठंडा, यानी दोनों स्थिति में तैयार है, जिसका नाम है ऋषि गैनो टी। और है कहा जाता है आदत भी ना बदले और सेहत भी ना बिगड़े, यानी आपका आदत जो है चाय पीने वाला वही आदत रहेगा और सेहत आपका बिगड़ने नहीं देगा। और कहता है सस्ता या महंगा तय करना आपको, सस्ता रोगे बार बार, महंगा रोगे एक बार। तब सस्ता रोना है कि महंगा रोना। ये जो है चाय है, इसमें बहुत तरह का विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, बहुत सारा विटामिन इसमें पाया जाता है चाय। तो आज देखा जाए मार्केट में शुद्ध चाय की पत्ती मिलता नहीं है, और है कि शुद्ध तो कम मिलता है लेकिन पीने वाला गंदा जो है ज़्यादा है। 1 रुपया का पत्ती लाता है, एक बार बनाता है, जितना कम जितना छोटा पैकेट रहता है उतना ज़्यादा नुकसान करता है। तो चाय है थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं नहीं बताने के लिए, क्योंकि गुरु जी है तो गुरु जी से ऐसे भी डर लगता है, क्योंकि तो बहुत कुछ अच्छा बताए होंगे। इसीलिए ऋषि गैनो टी, क्योंकि नाम इसका ऋषि मुनि का है, ऋषि महर्षि का रिसर्च किया हुआ। ये जो चाय है हम लोग ने रिसर्च किए हैं, डॉक्टर लिम उगाते हैं और बनाते हैं। इसको रिसर्च करने वाला जो है आदमी वो पहले का रिसर्च किया हुआ ऋषि महर्षि इसको रिसर्च किए हैं, क्योंकि आने वाला समय में इसका मान बढ़ेगा और ये अच्छा काम करता है। लेकिन आज पैसे के कारण हम इसको खराब कर दिए। जैसे कि हम जो धान उगाते हैं, पैसे के कारण खराब करते हैं। इसका हरियर है तो हमारा पीला कैसे रहेगा। ये 5 केजी दिया है तो हम 8 केजी देंगे, अगर ये 8 केजी दिया है तो हम 12 केजी देंगे, यानी इससे हमारा आगे रहे काम ना रहे, डाउन ना रहे। सब तो देखते अभी भी देखते रोड पर चलिए, एक आगे मोटरसाइकिल जाएगा तो पीछे में देखेगा तो उसको से हम आपको आगे कैसे निकलना है, यानी अपना भी ताकत लगाता है, गाड़ी वाला भी ताकत लगाता है, दोनों को ताकत लगा कर आगे निकलता है। तो ये जो है शुद्ध चाय की पत्ती है, कोई रंग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। तो इसका पानी अगर जो आँख में भी डालते हैं, इसमें लिखा हुआ है गरमा का पानी जो है आँखों के लिए शिफा। आँख में अगर जो पानी डालते हैं तो आपका जाला है, माला है, नखूना है, जो भी आँख में खराबी है उसको काट देता है और आँख जो है मोती की तरह चमका साफ हो जाता है, आपका लाइट आँख का बढ़ता है। अरे आदमी तो आदमी, जानवर पे भी काम करता है। जानवर में कितने लोग इसका फायदा है अब जानता है जनार्दन। अरे हम बताते तो आपको विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा बात हो गया है ना। तो एक जानवर पे भी काम करता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिम जो है रिसर्च किए थी, डॉक्टर लिम जो है रिसर्च किए थे इंसान के ऊपर, पर ये तो इनको पगला मिला था, वो अपने नहीं खाया था, जानवर को खिलाया था। तो इनको पता चला कि वो जानवर पर भी काम करता है। तो क्या हो, सेल यहाँ लिख रहा है, सेल, जहाँ जहाँ सेल है वहीं पे गणगणमा का खेल है। इंसान के पास भी सेल है और जानवर के पास भी सेल है। पशु पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, जो जीवित प्राणी है सब में सेल है। तो जहाँ जहाँ सेल है वहीं पे गणगणमा का खेल है। तो आप इससे भिंडी उपजा सकते हैं, मसूरी स्प्रे कर सकते हैं, प्याज उपजा सकते हैं और मछली का भी खेती इससे कर सकते हैं। मुर्गी का टुनकी होता है तो मुर्गी का टुनकी होता है तो उसको भी बढ़िया काम करता है। क्या है, सभी पे काम करता है, 0 से 0 तक सिर्फ आपको जानकारी लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से सारा काम आसान होता है, और नहीं सीखेगा तो छोटा सा काम भी मुश्किल होता है। तो सीखने से घबराना नहीं है, सीखने से डरना नहीं है, लेकिन हर रोज वाला जो सुधारने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ रहता है 10 बजे मीटिंग में आना है और आते हैं 12 बजे के बाद, तो आधा फिल्म चल जाता है तो आप कुछ नहीं पता चलता। तो जो भी लेना है ज्ञान तो शुरू से